मम्मी, दादाजी हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। हमें भी बात बात पे टोकते रहते हैं और आपके साथ भी हमेशा कमेंट में बात करते रहते हैं। आपको बुरा नहीं लगता क्या? जबकि चाचा चाची के साथ कितने प्यार से बोलते हैं और चीनू के साथ तो इतना लगाव है कि बस और कोई घर में है ही नहीं। रूही अपनी मम्मी से बोली। आज भी दादाजी ने उसे छोटी सी बात पर इतना डांट दिया कि उसका मन दुख रहा था। कोई बात नहीं बेटा, दादाजी हैं तुम्हारे। तुम अपना कर्म करते रहो। वो तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं, बस जताते नहीं हैं। हर बार की तरह मीनू ने आज भी बेटी को समझाकर चुप कर दिया। हर बार की तरह माँ की बात सुन रूही चुपचाप कमरे में चली गई। लेकिन बच्चा समझ भले ही जाए, उसके दिल में दुख रहता ही है। मीनू भी सोच रही थी कि पता नहीं बाबूजी को शुरू से मैं क्यों पसंद नहीं हूँ। रितेश भी मुझे ऐसे ही समझा देते थे जब मैं दुखी होती थी। अब मैं बेटी को समझा देती हूँ। देवर देवरानी साल 6 महीने में एक बार आते हैं, आकर उन्हें उपहार देंगे जो उनके किसी काम के नहीं। दोनों पूरे दिन उनके पास बैठकर ऐसे जताएंगे जैसे उनकी बहुत फिक्र हो। उनसे मीठी मीठी बातें करेंगे। अगर देवरानी को उनकी इतनी सी भी फिक्र है तो उन्हें अपने हाथ से उनकी पसंद का खाना बनाकर क्यों नहीं खिलाती। लेकिन काम कौन करेगा? वो तो यहाँ आराम करने आती है। जाते वक्त भी पापा जी के हाथ पर 1000-2000 रख देंगे। अब कोई उनसे पूछे, इतने पैसों में क्या उनका पूरे साल का खर्च चल जाएगा? लेकिन पापा जी को फिर भी देवर जी ही क्यों अच्छे लगते हैं। कुछ दिनों बाद राजेंद्र जी बोले, विकास, नए साल पर कुछ दिन के लिए हम अमर के पास जाना चाहते हैं। यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। वो लोग आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमर को छुट्टियाँ नहीं मिल रही। विकास ने अपने पिता को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। विकास चाहता था कि नए साल के मौके पर पिताजी उनके साथ ही रहें और उनका आशीर्वाद उन्हें मिले। तब मीनू बोली, अगर पापा जी जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। मन दुखाकर यहाँ रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। विकास राजेंद्र जी को अमर के पास छोड़ आया। ससुर के आने पर अमर की पत्नी उससे बोली, हमारा तो कुफरी घूमने जाने का प्रोग्राम था, अब कैसे जाएंगे? इस बार सोचा था कि बर्फ़ गिरने का मज़ा लेंगे, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ अब कैसे मैनेज होगा? बात करता हूँ पापा से। पापा को यहीं छोड़ देंगे और हम लोग कुफरी चलेंगे। पीछे से घर की रखवाली भी हो जाएगी। इस बात पर अमर की पत्नी खुश हो गई। जब राजेंद्र जी को बेटे बहू के प्रोग्राम का पता चला तो बोले, मैं अकेले कैसे रहूँगा? मुझे भी अपने साथ ले चलो। चीनू बेटा, तू ही कह अपने मम्मी पापा से, मैं और तू वहाँ खूब मस्ती करेंगे। दादाजी, वहाँ ठंड में आपके हाथ पैरों में दर्द हो जाएगा, फिर मैं तो आपकी देखभाल करती रह जाऊंगी। मैं तो मस्ती कर ही नहीं पाऊंगी। पोती की बात सुनकर राजेंद्र जी बहुत दुखी हुए। रूही ने तो कभी मुझे ऐसे नहीं कहा, बल्कि हमेशा मेरी दुख तकलीफ में मेरे साथ ही रहती थी। अगले दिन अमर अपनी पत्नी और बेटी के साथ चला गया। जाते जाते निधि ने अपने कमरे का ताला भी लगा दिया। अब राजेंद्र जी ना तो टीवी देख सकते थे और खाने की भी परेशानी हो गई थी। अब राजेंद्र जी को हर समय बड़ी बहू और रूही की याद आती। वो सब उनका कितना ख्याल रखते थे। घर में अकेले तो कभी किसी ने छोड़ा ही नहीं था। आज राजेंद्र जी को समझ आ रहा था कि किसी ने सही ही कहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अमर के वापस आने पर राजेंद्र जी ने वापस जाने के लिए कहा, लेकिन अब तो निधि को ससुर के फायदे नजर आने लगे। ससुर को उसने चौकीदार बनाकर रख दिया। अब वो उनके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करती, ना तो ठीक से खाने को देती और जब देखो कभी सहेलियों के साथ और कभी पति के साथ घूमने चल देती। खुद तो बाहर खाना खा आते, लेकिन राजेंद्र जी के लिए बनाने का उनका मन ही नहीं होता। बेचारे वो भूखे ही सो जाते। अब राजेंद्र जी को अपनी गलती समझ आ गई थी। एक दिन अमर सोकर उठा तो देखा उसके पिता ड्राइंग रूम में नहीं थे, क्योंकि वो वहीं पलंग बिछाकर सोते थे। सबने उन्हें ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। थककर अमन ने भाई को फ़ोन किया, भैया, पापा पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह से उनका कोई अता पता नहीं है। अमर, मैं तुझे फ़ोन करके
पूछने ही वाला था। पापा अभी अभी घर पहुँचे हैं। तूने उन्हें अकेले ही भेज दिया? वो भैया, अमर के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। राजेंद्र जी ने विकास के हाथ से फ़ोन लेकर काट दिया। कोई नाम नहीं लेगा उस इंसान का इस घर में। वो पूत नहीं कपूत है। आज के बाद इस घर में वो पैर नहीं रख सकेगा। जब राजेंद्र जी ने वहाँ के हालात बताए और रूही को गले लगाया, रूही बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दादाजी के गले लगकर रूही भी रोने लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।